चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादां वज्रेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करें आरंभ। हाँ जय दंडित प्रणाम। मेरा ही है। जय दंडित प्रणाम। जय जय। हाँ करो। कल मैंने एक श्लोक किया था, ये 2 श्लोक और बाकी हैं। जय जय। हाँ अपन पहले स्कंद के अंदर 18वां अध्याय चल रहा है। उसमें महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप दिलाया, उसके कारण जो स्थिति हो गई थी उसका वर्णन आ रहा है। तो अपन ने कल में 4 श्लोकों में देखा था। तो पहले एक श्लोक में आया था कि कृष्ण भगवान जो है वो कर्म अद्भुत कर्म करने वाले हैं, जो अश्वत्थामा के चले ब्रह्मस्त्र से माता के पेट में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे। वही जो है दूसरे लोग देखा था अपने तक्षक जो अपने ब्रह्मकोप जो हुआ था उसकी वजह से उसका यानी उनकी मोक्ष मिल गया था उनको। तो इसमें क्या कल आया था, तीसरे श्लोक में जो आया था, परीक्षा ने सर्व वैभव जो था उनका छोड़ दिया था और जो गुरु स्वरूप में सुखदेव प्राप्त हुआ उनको, उसने भगवान को पूरी तरह से समझ लिया था और पूरा अंतःकरण से समर्पण कर दिया था। और चौथे श्लोक में कल अपन ने देखा था जिन्होंने भगवान की वार्ता की हुई है, ये वाले प्रभु हैं और सदा कथा रूपी अमृत को पान करते रहते हैं और जो भगवदीय द्वारा भगवत कथाओं का जो स्मरण करते हैं और उसी में लीन रहते हैं। और सबसे और अंतिम बात यही थी, जो भगवान के चरणों का सेवन करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय में किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता है। कल इसका अभी 5वां श्लोक चालू हो रहा है। जैसे आरंभ करूं? जैसे हाँ करो आरंभ। आवाज आ रही नहीं? जय जय नंबर आ रही। उन भक्तों के संबंध में काल को नियंत्रण करने वाली बात कैसे संभव है, उस प्रसंग में कहते हैं, अवर कलिर्न प्रभुवेत सृष्टो अपि सर्वतः यावद ईशो महान व्यारमा विमान्य एक राट। श्लोकार्थ जब तक अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित विशाल पृथ्वी का एक छत्र शासन करते हैं, तब तक सब स्थान में प्रविष्ट हुआ कलिकाल अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर सकता है। जी तब तक कली प्रभात नहीं हो सकता जब तक राजा परीक्षित जो अपने राज्य में शासन कर रहे थे। राजा परीक्षित राज्य में भी काल का संबंध नहीं है। वहां उनकी आयु में काल का संबंध कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि परीक्षित ने आदित्य हुए काल का निवारण किया है। तो जो काल होता है उसको पूरा सामर्थ्य तो प्रभु ने दिया हुआ है और पूरा भक्त है अपने परीक्षित जी। गुण भगवान ये बता रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं शंका में कि भगवान की तुलना में तो परीक्षित में गुणों की हीनता है। हीनता में कम है उनके अंदर। फिर भगवान द्वारा बनाए काल को, जो खुशबू के सामर्थ्य वाला जो काल है, इन परीक्षण ने किस प्रकार से हटाया?
ये शंका आ रही है। इस पर उत्तर क्या आ रहा है कि जिस प्रकार वह समस्त प्रयोग, इस पर कहते हैं कि वह समस्त स्थानों में प्रविष्ट होता हुआ भी रुका हुआ है। काल तो है उधर पर रुका हुआ है। जिस प्रकार प्रतिबंध मणि के प्रयोग से काष्ठ में लगी हुई अग्नि जहाँ की रुक तहाँ तक रुक जाती है। ये उदाहरण दे रहे हैं लौकिक मणि के प्रयोग से काष्ठ में लगी हुई अग्नि जहाँ की तहाँ रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। उसी प्रकार राजा परीक्षित के राज्य में रहता हुआ कलिकाल भी अपने कार्यों को न करता हुआ रुका पड़ा है। इसका और कारण बता रहे हैं कि राजा में विशेष रूप से भगवदीयपन होने से, कार्यों की तुलना में गुणों की अधिकता होने से कलिकाल को अटका रखने की क्षमता है। राजा में विशेष रूप से भगवदीयपना होने से, कार्यों की तुलना में गुणों की अधिकता होने से कलिकाल को अटका रखने की क्षमता है। कलिकाल को उन्होंने अपने देश से दूर नहीं किया है। कलिकाल तो उनके देश में है ही, पर उसका प्रभाव नहीं रहा है। इसलिए कहा है कि वह कली यहाँ पर सब स्थानों पर प्रवेश होता हुआ भी वह अप्रभावित रहा है। परीक्षण ने काल के कहीं होने और कहीं होने के भेद को जिस देश परिचित किया जाता है। यहीं पे परीक्षित के राज्य में तो ये काल है और कहीं पे नहीं है, तो उसके लिए देश परिचित का अक्षर यूज किया गया है, निवारण का दिया है। परंतु काल को रोक दिया जाना भी कैसे संभव हुआ? क्यों, काल तो प्रभु की शक्ति का ही एक स्वरूप है, वह तो भगवान का बना हुआ है। तो उस पर कहते हैं कि परीक्षित में क्या सामर्थ्य उसने रोक के रखा है उसको। उस पर कहा है कि परीक्षित ईश तो राजापन से राजा है। परीक्षित में भगवान का प्रवेश होने से अथवा भगवान द्वारा ऐश्वर्य प्रदान किए जाने से उनमें ईश्वर के गुण, ईश्वर के गुण है। तो यहाँ बता रहे हैं कि परीक्षण में इतना सामर्थ्य प्रभु ने दिया है, उसकी वजह से वो काल को रोके हुए हैं। वे भी किसी कार्य को करने न करने तथा विपरीत देने में समर्थ है। इससे अधिक और क्या कहें? भगवान ने काल और राजा के दोनों की अधिकार प्रदान किए। अब ये तुलना बता रहे हैं, तुलनात्मक वर्णन आ रहा है। भगवान ने काल और राजा दोनों का ही अधिकार प्रदान किए हैं। उन अभिमान से फर्क क्या है? उन दोनों में राजा को ही मान बनाया है, तो उसमें वो तो उन्हें प्रभु ने उनको परीक्षित को उदय उत्कृष्ट बनाया है। तो पहले बताया कि परीक्षित को पूरा सामर्थ्य प्रभु का दिया हुआ है और राजा दोनों को ही अधिकार प्रदान किए हैं। इन दोनों में राजा को ही महा बनाया है, अतः उसमें काल को अटकाए रखने की सामर्थ्य है। परीक्षित श्री कृष्ण भगवान के, और दूसरी ओर बता रहे हैं, परीक्षित श्री कृष्ण भगवान के भांजे के पुत्र हैं और काल तो भगवान का वाहन रूप है। इस दृष्टि से भी काल की तुलना में परीक्षित का विशेष महत्व है। अभी एक बता रहे हैं कि अलग क्यों, परीक्षित तो एक जगह ही है, अलग अलग इसके कलिकाल फैला हुआ है। जम्बू द्वीप के 8 वर्गों में त्रेतायु के समान काल व्यवहार होता है और यह यहाँ मात्र भारतवर्ष में प्रयुक्त हुआ है। राजा परीक्षित तो 8 भगवान के जम्बू द्वीप एक छत्र सम्राट है। कलिकाल के पास भारतवर्ष का ही छोटा भूखंड है, इसलिए छोटे भाग को शासक संपूर्ण भूखंड के मान चाकर के अधीन ही रहेगा। अतः परीक्षित को कलिकाल के प्रभाव विस्तार को प्रतिबद्ध अटकाए रखने की सामर्थ्य वाला सिद्ध हुआ। ये राजा तो राज कर रहा है, जम्बू तो मैं पूरा ही कर रहा है, पर बता रहे हैं कि यहाँ परीक्षित राजा परीक्षित तो 8 भगवान के जम्बू के एक छत्र सम्राट है। तो कलिकाल तो पूरे में फैल गया ना।
और ये शंका मेरे की आ रही है, ये ऊपर बताया जो परीक्षा ने आदिदेव काल का वर्ग है, प्रभु द्वारा दिया हुआ है, इसीलिए आदिकाल का आ गया, आदिदेव काल। आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जय पहले आया है, परीक्षा ने आदिदेव काल का वर्णन किया है। हाँ ये पंक्ति समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तो यही हुआ ना, ये जो राजा वेशधारी जो शूद्र है ऐसा बनकर जो कली आया है, वो उसका आधिदैविक स्वरूप है, यानी कालाभिमानी जो देव हैं वो, तो उसका निवारण किया है। यानी ये तीन काल भी तीन तरह के होंगे, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदेविक। हाँ, होता ही है ना। ये कुछ विचार नहीं है इसमें। हाँ, देखते हैं। ठीक है, करो आप। जे जे दंडवत प्रणाम। जे जे यहाँ पे सुबोधिनी में बीच में आया कि परीक्षित ने काल के कहीं होने और कहीं न होने के भेद को, जिसे देश परिच्छेद कहा जाता है, वो निवारण कर दिया। तो ये समझ में नहीं आया जे जे। करें समाधान। मुझे ऐसा लग रहा है कि परीक्षित राजा का तो सब जगह ही पूरा ही जम्बूद्वीप में भी उनका ही छत्र सम्राट है, तो जब ये एक जगह रोक दिया तो पूरे अपन ले सकते हैं कि उन्होंने तो पूरी जम्बूद्वीप को ही जितना सम्राट है उनका उधर पूरा ही कलिकाल आया तो होगा, पर उसका प्रभाव नहीं रहा होगा, ऐसा लग रहा है ये। हुआ समाधान? नहीं हुआ जे जे, निवारण कर दिया वो समझ में नहीं आया जे जे। काल के कहीं होने और कहीं न होने वो समझ में आया, लेकिन निवारण कर दिया वो क्या क्या निवारण कर दिया, मुझे वो समझ में नहीं आया जे जे। नहीं, कलिकाल तो है उधर, उसका प्रभाव नहीं है। कलिकाल है, कलिकाल को नहीं रोका है उन्होंने, कलिकाल तो रहा ही है उधर, पर कलिकाल जो प्रभाव था उसका, जो अधर्म का था, वो नहीं था, ऐसा लग। परीक्षित जे जे सार्वभौम सम्राट हैं और उन्होंने ये अभी कार्य किया कि उनकी उपस्थिति तक उनके राज्य में कहीं भी कली अपना प्रभाव प्रकट न कर सके, इसलिए उसको रोक दिया। यही बात यहाँ कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके राज्य में से कुछ भाग में कली को छूट दी हो और कहीं पर उसको रोक दिया हो। जी जे जे दंडवत प्रणाम के पराज। यहाँ एक बात बताई है कि जिस प्रकार प्रतिबंध मणि के प्रयोग से काष्ठ में लगी हुई अग्नि जहाँ की तहाँ रुक जाती है, ये विषय समझ में नहीं आ रहा कि मणि के प्रयोग से ये विषय क्या है, स्पष्ट नहीं है। किसी समय ऐसी मणि हुआ करती होगी जिनकी उपस्थिति में कहीं आग न लगे, ऐसा तात्पर्य। जैसे मुझे ये समझ में नहीं आया कि जम्बू द्वीप के 8 वर्गों में त्रेता युग के समान काल व्यवहार करता है और यह कली यहाँ मात्र भारतवर्ष में प्रवर्तित हुआ है। तो त्रेता युग के समान काल व्यवहार करता है, ये समझ में नहीं आया। और जम्बू द्वीप में सिर्फ भारत में ही प्रवेश हुआ है, ये बता रहे हैं क्या? करें सर। ये राज्य समर्थन का सब जगह है, ये पंक्ति कैसे जोड़ी है मालूम नहीं पड़ता है मेरे को, कि राज्य तो पूरी जम्मू पे कर रहे हैं,
तो जब भी कलिकाल आया है और कली को रोक के रखा है, तो जब भी ऐसा तो नहीं एक राज्य में रखेंगे दूसरे राज्य में नहीं रखेंगे, तो कलिकाल को सब जगह रोका हुआ होगा, ऐसा ही प्रतीत होता है। वो आपका समाधान हुआ? नहीं हुआ। नहीं, यहाँ त्रेता युग के समान काल व्यवहार करता है, वो क्या बताना चाहते हैं? ये भागवत के पंचम स्कंद का वचन है 5, 17, 12। ये भागवत जी का वचन है जहाँ ये बात कही गई है कि त्रेता युग समः कालो वर्तते। तो जो अष्टवर्ष हैं, यानी जो कुछ भाग है जहां पर त्रेतायुग के समान काल की उपस्थिति है, ऐसा श्रीमद् भागवत में निरूपण किया गया है। पर यहाँ ये बात बताई जा रही है कि ये जो राजा है वो महान है, पर एकराट है। एकराट का मतलब जिसका राज्य सार्वभौम है। तो सार्वभौम होने पर हम जिसको ये कहें कि केंद्र की सत्ता और राज्य सत्ता, तो केंद्र की सत्ता पूरे देश पर होती है, राज्य की सत्ता राज्य तक होती है। तो केंद्र जब ये चाहे कि कोई आदेश हमें पूरे देशव्यापी देना है, तो केंद्र में वो सामर्थ्य है। तो इस प्रकार से परीक्षित ने अपने जहां भी राज्य है पूरे मंडल पर, वहां उन्होंने कली को रोक दिया। तो और कहीं कली अंशतः था, पर परीक्षित के कारण उसे पूरे तरह से रोक दिया गया। यानी भारतवर्ष में वो आंशिक था, ऐसा समझे? राज्य पूरे में था। ऐसा समझो, भारतवर्ष कहो या जम्बूद्वीप कहो, जो भी कुछ कहो, कहीं पर उसकी खंडशः प्रवृत्ति थी, कहीं पर नहीं थी। पर परीक्षित ने सभी जगह उसको रोक दिया। ये समझने का है विषय। जी जी। ये परीक्षित के सामर्थ्य को समझाने के लिए ये बात कही। जी जी, समझ में आ गया। चलिए आगे लूं। हाँ, करोगे। काल में ही कलयुग प्रयुक्त हुआ। जो कली काल है उसमें ही कलयुग प्रयुक्त हुआ है, इसलिए स्वीकार नहीं करते। और द्वितीय स्कंद में शौनक जी ने कहा है, तो उत्तम यश वाले भगवान की वार्ता करते हुए काल के जिन क्षणों को व्यतीत किया जाता है, उससे अतिरिक्त शेष बची हुई आयु को उद्धत तथा सूर्य ले जाता है। अतः जिस काल में भगवान की वार्ता होती है उसे सूर्य नहीं हर सकता। इसलिए सूर्य की गति से गणना करने में काल का परिच्छेद विभाग होता है। जब सत्ययुग, त्रेतायुग आदि युगों का व्यवहार होता है, ये प्रसंग आने वाले बड़े चढ़ेपन को कहना चाहिए। इस न्याय से भगवान की वार्ता करते हुए राजा की आयु से भगवान से काल के उत्तम है, ऐसा क्यों नहीं कहा गया? शंका करते हुए कहते हैं, यस्मिन् अरण्ये भगवान उत्सर्ग ग्राम तद्वेन तो असावाद धर्म प्रभव कली। जिस दिन से भगवान ने इस पृथ्वी को छोड़ा, तभी से अधर्म रूप कली आ गया। जिस दिन से भगवान ने इस पृथ्वी को छोड़ा, तब से अधर्म कली आ गया। वो दीजिए, जिस दिन से भगवान पधारे उसी दिन कली आदम का। सचमुच ही राजा के आयु से तथा भगवान से काल का उत्कर्ष किया जा सकता है।
पर ऐसा नहीं हुआ नहीं। द्वापर के अंत में भगवान ने अवतार लिया और तब कली प्रवेश नहीं हुआ। उस समय भगवान ने सूर्य की गति को उत्तम बनाया। जब भगवान पधारे तो काल की उत्तमता जारी रही। इधर परीक्षित को भी अभी राज्य अधिकार मिला नहीं था। बस इसी संध्या काल बीच के समय में कली ने अपना अखाड़ा जमा दिया। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिस समय प्रभु पधारे उसी दिन काल आ गया। इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि सच में राजा के आयु से भगवान के काल का उत्कर्ष किया जा सकता है। यानी भगवान की उत्तमता है ही, पर ऐसा हुआ नहीं। द्वापर के अंत में भगवान ने अवतार लिया, तब कली प्रवेश नहीं हुआ। उस समय भगवान ने सूर्य की गति को उत्तम बनाया। सूर्य की गति से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जिस समय से आ रहा है कली काल में एक ही गुण है, जब प्रभु जिस काल में अपने दिन ब दिन सूर्य अपने प्रकट होता है और अस्त होता है, तो उस समय सूर्य दिन दिन जो है उस समय भगवान जब प्रकट थे तो उसमें काल की गति उत्तम बनी हुई थी। और जब भगवान पधारे तो काल की उत्तमता जाती रही। इधर परीक्षित को भी राजत्व करना नहीं था। जब प्रभु पधारे हैं तब तो अपने इनके बड़े भाई राज्य कर रहे थे, चाचा याद राज कर रहे थे युधिष्ठिर। तो इसी संध्या काल के बीच में कली ने अपना अखाड़ा जमा लिया। तो युधिष्ठिर के काल में प्रविष्ट हुए कली को यदि परीक्षा निकाल बाहर करते, युधिष्ठिर के काल में प्रवेश हुए कली को यदि परीक्षा निकाल बाहर करते तो मर्यादा भंग होती। और यदि काल को देश निकाला दिया जाता तो वह परीक्षा के प्रदान के बाद पुनः आता ही। अभी दो शंका आ रही है। तो युधिष्ठिर के काल में कली ने तो प्रवेश कर दिया था। अगर परीक्षा उस समय निकाल लेते हैं तो बड़े जो युधिष्ठिर जी हैं उनको सम्मान देते हुए काल ने प्रवेश तो कर लिया है, पर उस समय परीक्षित को राज्य अधिकार मिला नहीं है, तो मर्यादा भंग होती। यदि काल तो देश निकाला दिया जाता तो वह परीक्षित के बताने के बाद पुनः आता ही। अभी कहते हैं कली काल में परीक्षित के राज्य में काल तो रहा है, उसका प्रभाव नहीं रहा है। अगर वो बाहर निकाल देते हैं तो इसमें जो अभी आने वाले समय में जो अपने कल की भगवान प्रकट होने वाले हैं उनके समय में उतनी देर लगती थी। यदि काल को देश निकाला दिया जाता तो परीक्षित के प्रदान के बाद पुनः आता ही। अपने निश्चय अवधि तक शासन करने के लिए उतना ही समय अधिक लेता जितने समय उसे देश से बाहर रखना पड़ा था। ऐसी स्थिति में शास्त्रों से निर्धारित कल की भगवान के प्रकट होने की काल में बाधा खड़ी हो जाती। अतः भगवान के समान बल न होने से परीक्षित के समय में काल का यह गौरव व्यक्त था। तो जिस दिन भगवान को धरा को त्याग कर पधारे उसी समय कली ने अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। उस कली को भगवान के पधार जाने की प्रतीक्षा थी। इधर वे पधारे नहीं तो वह इसके कली के आते ही सारे अधर्म सारे कारणों में जुट गए। यदि ये पूरा हुआ है 6वां श्लोक। हाँ, कुछ हो विचारणीय तो आगे जिनका क्रम करें आरंभ। यह दंड प्रणाम तक ही मेरा क्रम था। दंडित प्रणाम जय दंडवत प्रणाम। अभी मेरा क्रम है जो दंडवत प्रणाम दीदी यहाँ पे दीदी यहाँ पे जो आ रहा है कि यानी युधिष्ठिर के राज में अगर प्रवेश करते और युधिष्ठिर उसके बाहर निकाल देते हैं तो मर्यादा भंग होती। तो ये कौन सी मर्यादा भंग होती है, किस मर्यादा की बात हो रही है यहाँ पे? करें समाधान। अभी ऐसा लग रहा है परीक्षा तो और युधिष्ठिर में तो अंतर है उम्र में। वो तो इनसे चाचा लगते हैं, तो उनके काल में तो अगर वो कली उस समय आया हुआ है
और परीक्षित निकाल देते हैं उसको। परीक्षित पूर्णतः कलिकाल को ही निकालते हैं। तो मर्यादा भंग हो गई तो नहीं, उनका अपमान होता है इसका, युधिष्ठिर जी का, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है। नहीं, जी 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 ये करूं? ऐसे कई समस्या रूलिंग होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं या पार्टी होती है, उनके सामने आती ही है और वो फिर विवाद का विषय भी बनती है कि जिनके गुण गाकर और कोई अपनी सत्ता चला रहा है, वो उसके रूलिंग को सेटिस्फाइड नहीं करना चाहता है, क्योंकि वरना फिर ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जिसके नाम पे तुम चला रहे हो और उसी के निर्णय को तुम आदर नहीं देते हो। जी 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 स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी। ये जो आया ना सेंटेंस, जितने समय उसे देश से बाहर रहना पड़ा था, ऐसी स्थिति में शास्त्रों से निर्धारित कल्कि भगवान के प्रकट होने की स्थिति काल में बाधा खड़ी हो जाती। मतलब अगर कली नहीं आता तो मतलब कल्कि भगवान को प्रकट होने का काल मतलब एक्टिवेट नहीं होता या समय नहीं होता, ऐसे। करें समाधान। कल्कि भगवान को प्रकट होना है तो प्रभु ने तो निश्चित कर रखा है कि वो कभी प्रकट होंगे। अभी इसके लिए बता रहे हैं कि अगर वो कल्कि अभी निकाल दिया, अपने कलयुग को निकाल दिया है परीक्षित ने, तो वो ऐसा है अपने कलयुग, तो वो वापस वो उस समय कलयुग भगवान जब प्रकट है उसी समय आगे उठेगा। वैसा ही प्रतीत हो रहा है, जो शास्त्रों में निर्धारित किया हुआ है कि कली भगवान जो है इस समय प्रकट होंगे, इस काल में प्रकट होंगे। तात्पर्य ये है कि जैसे सब सरकार के लिए एक टर्म निश्चित होती है कि 5-5 वर्ष ये सत्ता करेंगे, उसके बाद चुनाव होगा। अब मानो जैसे कि इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दी थी और संविधान को स्थगित कर दिया। अब जितने समय तक वो इमरजेंसी लागू रही तब तक तो चुनाव की प्रक्रिया, लोकतंत्र, ये सब कुछ सस्पेंड हो गया। तो उतना समय तो बीत गया ना। अगर ऐसा नहीं होता तो समय पर यदि चुनाव हो जाते और नई सरकार बन जाती, भले किसी की भी बनती, पर वो साइकिल रोकता तो नहीं। अब जो कली का जो काल है, मानो कि 10,000 वर्ष है, वो तो रहना ही रहना है। अब मानो कि परीक्षित को राज्य शासन प्राप्त हो, उससे पहले कली ने प्रवेश नहीं कर दिया होता तो परीक्षित जब तक राज्य सत्ता पर रहते तब तक कली का आगमन भी संभव नहीं हो पाता। तो घुस गया, उस समय से कली की घड़ी चालू तो हो गई। तो अब उतना कल की अवतार में भगवान का जो अवतरण है उसमें विलंब नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये होता कि परीक्षित जब सब कुछ समाप्त करके और जाते, उसके बाद कली आता, तब से उसकी घड़ी चालू होती, तो उतने वर्ष और अधिक कल्कि के अवतरण में हो जाते। ये बात है। हाँ जी, स्पष्ट हुआ। और जैसे दूसरा एक ये जो पंक्ति है ना, अतः भगवान के समान बल न होने से परीक्षित के समय में काल का वह गौरव घट था। मतलब काल का गौरव कौन सा, मतलब वो ये एक सेंटेंस समझ नहीं पड़ा जी। गौरव से सामर्थ्य ले सकते हैं। नहीं, मतलब ये तो एकदम स्पष्ट है ना कि आगे भी हमने देखा कि काल जो भगवान का वाहन है, तो भगवान के समय उसका बल नहीं है, वो तो एकदम क्लियर है ना। तो परीक्षित के समय में, हाँ, वो परीक्षित की उत्तमता बताई आगे के श्लोक में। लेकिन यहाँ भगवान के साथ
ये क्यों कंपेयर हुआ वो थोड़ा नहीं, मतलब काल और परीक्षित की हमने आगे देखी कंपैरिजन, और उसमें परीक्षित जी को महान कहा, और भगवान और परीक्षित जी का भी कंपैरिजन देखा, उसमें वो भगवान के भांजे हैं तो वहां भगवान का महात्म्य देखा। लेकिन ये भगवान के समय बल न होने से परीक्षित के समय में काल का वह गौरव घट था, ये सेंटेंस ऐसा इससे मेरे हो रहा है ना कि भगवान में और परीक्षित को भले सामर्थ्य दिया, पर परीक्षित और प्रभु के अपने साथ में तो फर्क है ना, इसके लिए ऐसा बता रहे हैं। काल का वह गौरव दिया, जो प्रभु जैसा काल को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा परीक्षित ने सामर्थ्य देने से रोका भी है, पर उसके कंपैरिजन कर रहे हैं भगवान के और परीक्षित के बल के अंदर। जो प्रभु का जो सामर्थ्य है और परीक्षित को जो सामर्थ्य प्रदान किया गया है, तो उसमें अंतर रहेगा ही ना। नहीं, आगे चौथी लाइन में देखो आ गया वो कि जब भगवान पधारे तो काल की उत्तमता जाती रही, यानी वो चली गई, उत्तमता जो थी ना काल की वो चली गई। इस सेंस में यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कह रहे हैं। ये आप स्पष्ट करिए। जिस समय, जिस वर्ष या जिस दिन, जिस समय भगवान ने पृथ्वी को छोड़ा, उस समय कली का प्रभाव हुआ, ये बात मूल में कही जा रही। तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं कि काल और भगवान, यानी कलिकाल और भगवान एक साथ नहीं विराज सकते हैं, क्योंकि काल है वो भगवान के जैसे बल वाला नहीं है। ये बात कहना चाह रहे हैं ना। तो अतो भगवता सह अस्त्य, अस्त्य का मतलब कालस्य, समान बलत्व अभावात न उत्कर्षः, इस अभिप्राय से ये कहा, यानी भगवान के समान इस काल का बल न होने से उसका उत्कर्ष नहीं है। उत्कर्ष नहीं है, ये बात कैसे समझ में आती है कि जब तक भगवान है तब तक काल प्रवेश करने में समर्थ नहीं हुआ। हाँ जी जी, एकदम स्पष्ट हुआ। तो परीक्षित के समय में मतलब वो उतना उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, खाली भगवान के समय उनका काल का बल न होने से वो ठाकुर जी के साथ उसकी आ भी नहीं सकता ठाकुर जी के सन्मुख, ऐसा हुआ। हाँ जी। जो तीन बातें आ रही है ना, एक तो प्रभु आ रहे हैं, एक परीक्षित जी आ रहे हैं, एक काल आ रहे हैं, उसमें महानता किसकी ज्यादा है वो प्रकट कर रहे हैं। करो आगे। जय दंडवत प्रणाम। अभी हमने छठे श्लोक में हमने देखा कि जिस दिन भगवान इस धरा को त्याग कर पधारे उसी समय कली ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, और उस कली को भगवान के पधार जाने की ही प्रतीक्षा थी। और इधर वे पधारे नहीं कि कली आदम का, तो उस कली के आते ही सारे अधर्म अपने अपने कामों में जुट गए। अभी मैं 7वां श्लोक करने जा रहा हूँ, उसका अवसार्थ है, उसका निका है उसका, कि जबकि कलिकाल दुष्ट था तो उसे मार देना ही उचित था, या फिर उसका किसी अन्य प्रकार से निराकरण कर देना चाहिए था। अभी यहाँ पे शंका हो रही है कि कलिकाल तो दुष्ट था तो उसे मार देना ही उचित था, या फिर उसको किसी प्रकार से उसका निकाल देना चाहिए था। परंतु भगवान ने ही कलिकाल को युग के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, अतः इस विषय में भगवान से ही प्रार्थना की जानी योग्य थी। यहाँ ऐसा समझा रहे कि परंतु भगवान ने तो कलिकाल को कलियुग के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, तो इस विषय में परीक्षित जी ने भगवान से ही प्रार्थना की होती तो वो योग्य थी, क्योंकि भगवान की प्रार्थना से सभी का उपकार सिद्ध होता है। तो इसी आशंका से ये कहा जा रहा है तभी श्लोक, नानु द्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभूक कुशला न्यासु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानीय। श्लोकार्थ,
सम्राट परीक्षित भंवरे के समान सार वस्तु को ग्रहण करने वाले थे, अतः उन्होंने कली काल से द्वेष नहीं किया। कली काल में सार बात यह है कि पुण्य कार्यों के फल शीघ्र ही मिलते हैं और पाप कर्मों के केवल वे ही फल मिलते हैं जो स्वयं ने किए हो। सुबोधिनी जी, यद्यपि राजा परीक्षित सब कुछ करने में समर्थ थे, परंतु उन्होंने कलयुग से द्वेष नहीं किया। अभी यहाँ बता रहे हैं कि राजा परीक्षित सब कुछ करने में समर्थ था, वो चाहते तो मतलब कली को निकाल भी सकते थे, परंतु उन्होंने कलयुग से द्वेष नहीं किया। यद्यपि धर्म से कलिकाल से द्वेष किया, परंतु परीक्षित ने धर्म का अनुसरण करते हुए कली से द्वेष नहीं किया। उन्होंने, मुझे यहाँ पे जी ऐसा लग रहा है कि ये धर्म से कलिकाल से द्वेष किया, ऐसा मुझे थोड़ा शंका हो रहा है कि उसकी जगह पे ऐसा हो सकता है कि यद्यपि धर्म ने कलिकाल से द्वेष किया, ऐसा मुझे लग रहा है जी। मैं, आप समाधान करना दीजिए। परंतु परीक्षित ने धर्म का अनुसरण करते हुए कली से द्वेष किया। यहाँ पे धर्म ने कलिकाल से द्वेष किया था, लेकिन परीक्षित ने धर्म का अनुसरण करते हुए कली से द्वेष नहीं किया। मतलब वो धर्म का कली से द्वेष नहीं करते, धर्म से द्वेष करते हैं परीक्षित, और धर्म ने कलिकाल से द्वेष किया था। तो उसमें वो कहते हैं कि उसमें उनका सम्राट होना ही कारण है, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो वही उसका कारण है। राज्य में अन्य छोटे खंडों के राजाओं के द्वेष करने पर भी उन सबके अनुरोध पर सम्राट किसी से भी द्वेष नहीं करता। जैसे कोई राज्य होता है, उसके अंदर में छोटे छोटे खंड के राजा हो सपोज द्वेष करते हैं, तो भी जो ऊपर सम्राट बैठे हैं वो किसी से भी द्वेष नहीं करता है। यद्यपि कली अधर्म को उत्पन्न करने वाला है, परंतु उस उत्पत्ति कर्ता से द्वेष न होकर उससे उत्पन्न हुए अधर्म से राजा को द्वेष है। कली यहाँ बता रहे हैं कि कली अधर्म को उत्पन्न करने वाला है, परंतु वो कर्ता कौन है? तो कली है। वो क्या करता है? अधर्म करता है। तो वो उत्पत्ति कर्ता से द्वेष न होकर उससे उत्पन्न जो अधर्म होता है और उसके ऊपर राजा को द्वेष है। अतः कहा है कि राजा परीक्षित सार वस्तु के भोगने वाले हैं। तो यहाँ पे परीक्षित सार वस्तु के भोगने वाले हैं। तो ये सार वस्तु क्या है वो आगे बताते हैं कि जैसे चावलों पर छींके हैं, इसलिए चावलों को ही छोड़ दो, यह मानकर राजा कली अधर्म करने वाला है, अतः कली को ही छोड़ दो, ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे चावल होता है, उसके ऊपर मतलब पहले छिलके होते हैं, तो चावल को ही हम यूज करते हैं, तो इसलिए चावल को ही छोड़ दो, यह मानकर मतलब राजा क्या करते हैं कि कली अधर्म करने वाला है, तो कली को छोड़ दो, ऐसा नहीं करता है। अभी वो दूसरी तरह समझते हैं, तो जिस प्रकार दूसरों को हटाकर चावल खा लिए जाते हैं, उसी प्रकार यह राजा केवल सार पदार्थ को ग्रहण करने वाला है। तो ये आगे बताया वैसा ये सेम चीज है कि जिस प्रकार टूसों को मतलब चावल को ऊपर जो टूसो होता है, जिसे उसको गुजराती में चुस्की बोलते हैं, वो हटाकर चावल खा लिए जाते हैं, इसी प्रकार यह राजा केवल सार पदार्थ को ग्रहण करने वाला है। तो आगे कहते हैं कि सार वस्तु का महत्व तभी है जब वह असार वस्तु से ढकी रहे अथवा लिपटी रहे। तो ये सार वस्तु का महत्व, ऊपर जो असार वस्तु रहती है वो ढकी रहती है, अथवा उसका महत्व तभी है कि जब असार वस्तु से ढकी रहती है अथवा लिपटी रहती है। अतः राजा कली काल का किन्हीं भी अंशों में द्वेष नहीं करता है, इसलिए राजा कली काल का किन्हीं भी अंशों में द्वेष नहीं करता। अभी एक उदाहरण एग्जाम्पल दे रहे हैं आगे कि तो फिर जहर और मीठे से युक्त अन्न के त्याग के समान गुण और दोषों की समानता होने पर अथवा दोषों की अधिकता होने पर उस वस्तु के समान कली काल का त्याग राजा ने क्यों नहीं किया? तो अभी जहर और मीठे से युक्त अन्न जो होते हैं उसको उसके त्याग मतलब उसका त्याग करना चाहिए। जैसे कि मतलब जहर और मीठे का एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे शुगर होता है, वो हमको अच्छा लगता है, वो मीठा लगता है, लेकिन वो बहुत खाने से वो जहर जैसा हो जाता है, क्योंकि उससे हमको शरीर में नुकसान होता है। तो ऐसा ही गुण और दोषों की समानता होने पर अथवा दोषों की अधिकता होने पर उस वस्तु के समान कली काल का त्याग राजा ने क्यों किया? जिसमें वो जो वस्तु है
उसमें गुण और दोषों की समानता हो या दोषों की अधिकता होने पर वो वस्तु का जो है वो कलिकाल का त्याग राजा ने क्यों नहीं किया। तो उसके प्रसंग में वो आगे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि भंवरे के समान त्याग नहीं किया। तो यहाँ भंवरा का उदाहरण दे रहे हैं कि सार अर्थात तत्व को गाने वाला होने से उसे सारंग कहा जाता है। मतलब सार या तत्व जो भंवरा जिसके ऊपर बैठता है उसके अंदर तत्व रहता है, तो उसको गाने के लिए उसे सारंग मतलब भंवरा कहा जाता है। वह मधु में मस्त होकर गाता है, मतलब जो मिठास होता है उसमें मस्त हो जाता है और वो गाता है। यद्यपि केवड़ा बाहर से कांटों से घिरा रहता है, पर उसकी परवाह न करता हुआ भ्रमर उस केतकी में मकरंद की अधिकता होने से उसमें रम जाता है। मतलब एक केवड़ा का भी एग्जाम्पल देते हैं कि केवड़ा में बाहर से कांटो रहता है, फिर भी भमरा उसकी परवाह न करते हुआ भमरा क्या करता है, उसकी जो सुगंध होती है उसके अंदर सुगंध की अधिकता होने से उसमें ही वो रम जाता है। मकरंद ब्रह्मर का एकमात्र जीवन होने से वह उसे छोड़ नहीं सकता, और जो ब्रह्मर का एकमात्र जीवन होने से वह उसे छोड़ नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार राजा ने भी कलिकाल के जीव नारायण के परायण होंगे, उसमें भगवान के गुण और भक्त सुलभ होंगे तथा भक्ति सिद्ध होगी, और वह भक्ति ही एकमात्र जीवन है ऐसा मानकर द्वेष नहीं किया। यहाँ पे सुबोधिनी का 11वां स्कंद का 5वां अध्याय का 38वां श्लोक का रेफरेंस लिया है कि कलिकाल में जीव नारायण के पारायण होंगे। तो वो उसमें क्या होता है कि भगवान के गुण और भक्त वो टाइम पे मतलब जब कलिकाल आएगा तो उसमें भगवान के गुण और भक्त सुलभ होंगे और उसकी भक्ति भी सिद्ध होगी, और वह भक्ति ही वो एकमात्र जीवन है ऐसा मानकर द्वेष नहीं है। तो परीक्षित जी ने फ्यूचर का मतलब सोचा कि कलिकाल होगा तो ऐसा भक्ति सिद्ध होगा, मतलब गुण और भक्त सुलभ होंगे और भक्ति ही एकमात्र जीवन है ऐसा मानकर उसने कली पे द्वेष नहीं किया। कली में स्थित अधर्म के असंका निराकरण तो प्रतिबंध से भी हो जाता है। वो मानते परीक्षित, तो कली में जो अधर्म है उसका असंका का निराकरण तो प्रतिबंध से भी हो जाता है। अधिक कहने से अधिक क्या कहेंगे। युग परिवर्तन आदि की दृष्टि से तो सतयुग और कलयुग दोनों ही समान है। ऐसा युग परिवर्तन से देखे तो सतयुग और कलयुग दोनों ही समान है। वो कैसे है तो आगे बताते हैं कि इस समानता की दृष्टि से भी राजा परीक्षित ने कली से द्वेष नहीं किया, और इस समानता की दृष्टि से भी राजा ने परीक्षित ने कली से द्वेष नहीं किया। तो आगे कहते हैं कि इसमें मनुष्य की कुशलता शीघ्रता से संपादित होता है। मतलब उसमें मनुष्य की कुशलता शीघ्रता से संपादित होती है। तो अभी इसमें बताते हैं कि सतयुग में और उसमें कैसा पाप और धर्म का फल मिलता है। वो आगे बताते हैं कि सतयुग में पाप का फल तत्क्षण मिलता है, त्रेता में पाप का फल 12वें दिन, द्वापर में 1 महीने बाद और कली में 1 वर्ष बाद पाप का फल होता है। तो यहाँ पे बताता है कि सतयुग में पाप का जो फल है वो तुरंत मिल जाता है, त्रेता में पाप का फल 12वें दिन मिलता है, द्वापर में 1 महीने के बाद और कली में 1 वर्ष बाद पाप का फल होता है। तो इसके एकदम ठीक उल्टा धर्म के विषय में हम मानिए तो अर्थात कली में धर्म की सिद्धि तत्क्षण होती है। तो यहाँ पे उल्टा होता है, मतलब कलयुग में कि धर्म के विषय में हम देखें तो कली में धर्म की सिद्धि हमको तत्काल तत्क्षण हो जाती है। इस विषय में कहा है कि पुण्य और पाप ये दोनों ही कलिकाल में स्वयं करने वाले को ही लगते हैं। यहाँ पे जो स्वयं पुण्य और पाप करते हैं वो कलिकाल में हमको करने वाले को ही लगते हैं। कलिकाल में संसर्ग से उत्पन्न होने वाले पाप नहीं लगते, और कलिकाल में संसर्ग से उत्पन्न होने वाले पाप नहीं लगते, जिससे द्वारा किया होता है उससे पाप नहीं लगता है। स्वयं के किए हुए पापों का फल ही मिलता है, और हमने खुद किए हुए पाप होते हैं उसका ही फल मिलता है। अतः लोक उपकार की दृष्टि से भी महाराज परीक्षित ने कलिकाल से द्वेष नहीं किया। तो ये राजा थे महाराज, तो महाराज परीक्षित ने लोक दृष्टि से देखे तो उपकार की दृष्टि से भी कलिकाल से द्वेष नहीं किया। ये यहाँ 7वां श्लोक संपन्न हुआ।
हाँ, प्रणाम जी। मुझे आगे के 215 में पेज में वो जो दृष्टांत दिया ना कि तो फिर जहर और मीठे से युक्त अन्न के त्याग के समान गुण और दोषों की समानता होने पर अथवा दोषों की अधिकता होने पर उस वस्तु के समान कलिकाल का त्याग राजा ने क्यों नहीं किया। तो ये शंका समझ में नहीं आ रही है कि जहर और मीठे से युक्त अन्न के त्याग के समान। करें समाधान। जी 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 यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसा मतलब जब सोचा था कि ये जहर और मीठे के युक्त अन्न के त्याग, मतलब ये खांड का दस्ती मतलब शुगर का दस्तान मैंने सोचा था कि वो ज्यादा खाने से मतलब जहर जैसा मतलब खराब काम करता है जैसा। तो मतलब और गुण और दोषों की समानता तो है और दोषों की अधिकता हो जाने से वो वो वस्तु के समान कली काल का त्याग ये ज्यादा समझ में नहीं आता है मेरे को, इतना मुझे समझ में आता है। नहीं समझा रहा जा रहे जी। यहाँ एक उदाहरण दिया कि सारग्राही जैसे बनने ऐसे, तो धर्म ने तो द्वेष किया पर परीक्षित ने कलिक से द्वेष नहीं किया धर्म की तरह। तो कहते हैं तो धान के ऊपर छिलके होते हैं, उनमें से हम छिलका होने के कारण पूरा धान नहीं फेंक देते हैं, सारग्राही बनते हैं। तो निरुपयोगी अंश को हटाकर और हम ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए कलियुग में भी कुछ उपयोगिता है, यानी कुछ गुण है। वो गुण यहाँ गिना दिए, उसके कारण परीक्षित ने कली से द्वेष नहीं किया। तो दूसरा उदाहरण यहाँ इस तरह से उठा रहे हैं कि कोई मिठाई ही है कि जो जहर वाली हो, तब तो उसको पूरा ही फेंक देना पड़ता है ना। अच्छा, बस वही हम्म। जी। नहीं प्रणाम अजय। तो ये जो बाद में कहा ना कि कृतयुग और कलयुग में मतलब परिवर्तन, वो जो समानता हो, तो वो समानता इसी दृष्टि में ना कि अगर कलयुग में भी आप वो जो अधर्म के अंश को त्याग कर दोष को त्याग कर जो भगवत भजन करते हैं, जो 11वें स्कंद का रेफरेंस भी है, तो उस हिसाब से कलयुग और सतयुग में कृतयुग में समानता है। वैसे ही समझेंगे ना जी, जो यहाँ कहा समान है करके। हाँ, करें समाधान। हाँ वही है क्योंकि सतयुग में तो हमको जैसा बताया कि पाप का फल हमको तत्क्षण मिलता है और लेकिन हम कलयुग की बात करें तो उसमें पाप का फल बहुत लेट मिलेगा, लेकिन उसका जो धर्म की सिद्धि हमको तुरंत मिल जाती है। तो इसी वजह से ये सतयुग और कलयुग दोनों ही समान है, ये युग परिवर्तन आदि की दृष्टि से ऐसा मुझे लग रहा है। तो तुल्यता जो है वो हम कितने अंश में देखते हैं उसके ऊपर है। तो यदि किसी वस्तु को हमने ग्रहण की है त्याज्य होते हुए भी, तो उसकी ग्राह्यता हमने किस अंश में स्वीकार की है। जैसे ये कांग्रेसियों में मजाक उड़ती है ना, उनकी राजीव गांधी की बेटी को लेकर कि इंदिरा गांधी के साथ उसकी साम्यता क्या है, तो उसके नाक उसकी दादी के जैसी है। तो और कुछ गुण आए या नहीं आए, नाक उसकी दादी के जैसी है। तो उतनी सी साम्यता के ऊपर ही कांग्रेसी पूरी जमात उसके ऊपर आफरीन है कि नाक आ गई तो इंदिरा आ गई। इस तरह से यहां भी इसी तरह से समझना है कि
कली और कृतयुग है, उसमें बहुत सा विप्लव है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण, कली में नारायण परायण भक्त होंगे, क्योंकि अन्य जो युग है वो सब साधन संपन्न होने से नारायण के ऊपर उतनी दृष्टि नहीं जाती है लोगों की, वो अन्य अन्य साधन में अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं। तो कलिकाल ऐसा है कि जिसमें अन्य साधन काल बल से शिथिल हो जाते हैं, तो भगवान ही एकमात्र गति रह जाती है, तो स्वतः ही भगवत परायणता लोगों में देखी जाती है। तो भक्तानाम अत्र सुलभत्वात् स्वत्य तदेक जीवनत्वात् भक्ति सिद्ध्यर्थम न द्वेष्टि। परीक्षित ने ये देखा ये कलिकाल है वो भक्ति के अनुकूल काल है, बस इतना ही उसने सोचा, और ये सोचकर उसने कली को रहने दिया, चलो भले बैठा है। जी एकदम स्पष्ट हुआ, सुंदर समाधान। एक और प्रश्न था दीदी, ये धर्म ने द्वेष आचार्य कर रहे हैं ना कि यद्यपि धर्मो द्वेष की, राजा ने द्वेष नहीं किया कली के प्रति, तो धर्म ने द्वेष किया जो यहाँ कहा गया, तो 17वें अध्याय में जो 16वें श्लोक से 17, 18, 19 समथिंग 20 तक है, वहां पर सॉरी 19 तक 3 श्लोक है धर्म के। तो वहां पर तो वो राजा को, जो राजा ने पूछा कि तुम्हारी किसने तुम्हारी ये हालत करी है, तो धर्म तो ऐसा कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा है वहां पर, राइट? क्योंकि धर्म कह रहा है कि ये तो क्या ही पता क्लेश के बीच कहाँ से उत्पन्न होते हैं, और फिर वो पूरा विश्लेषण वो हमने देखा था। तो वहां पर धर्म ने यद्यपि डायरेक्टली तो पॉइंट आउट नहीं किया कि कली है, तो वो द्वेष किया, ये कैसे समझना है फिर? क्योंकि वहां पर राजा जब चालू करता है 21वें श्लोक से, तो परीक्षित जी यद्यपि समझ जाते हैं कि ये धर्म की बात है, अरे सॉरी कली की बात हो रही है, बट वो द्वेष धर्म ने कैसे किया वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, करो समाधान। ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है जी। ऐसा है कि जो वर्णन हमें प्राप्त है उसमें तो स्पष्ट रूप से इतनी ही बात आई है कि शूद्र वेशधारी जो राजा है, कली ने ऐसा रूप बनाकर और धरणी और धर्म इन दोनों को वो प्रताड़ित कर रहा है, और इस दृश्य को परीक्षित ने देखा, तो उसने उसे रोका, पूछा कौन है, क्या है, डराया, धमकाया उसको, और अपनी ओर से उसने जो भी कुछ कहना है सो कहा है। अब धर्म नहीं बोला है उसका कारण ये है कि अभी तो धर्म को ये पता नहीं है कि इसमें से कौन बलवान है, यानी कली बलवान है या परीक्षित। तो जैसे कोई बचाने आए और कोई पीड़ा देने के लिए आते हों, दोनों एक साथ खड़े हों, और हम उस परिस्थिति में ये निश्चय न कर पाए कि बचाने वाला है वो हमें बचा ही लेगा, तो हम बहुत ज्यादा विपरीत नहीं बोलते हैं, पर बात तो समझने की होती है कि हम जो दो व्यक्ति दुखी है और एक व्यक्ति दुख दे रहा है, तो किसके कारण ये दुख है। तो परीक्षित तो उस दृश्य को देखकर सब बात भांप गए कि ये मुख्य बात है। ये जो द्वेष है, वो द्वेष एक टांग से चलना और दुखी होना, उसका जो चेहरे का भाव है उतना भी मुझे लगता है कि पर्याप्त है परीक्षित को संकेत देने के लिए या फरियाद करने के लिए। तो इस प्रसंग में जो
नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट ने कली का द्वेष नहीं किया, क्योंकि कली ने परीक्षित का तो कुछ बिगाड़ा नहीं था कि जिससे उसके कारण वो द्वेष उसको करना पड़े। तो जो कुछ भी उसने बिगाड़ा था वो किसका? धरती और धर्म का बिगाड़ा था उसने। उन्होंने भले ही शब्दशः इस बात को कहा न हो, पर उनके मन में तो कली के प्रति ये भाव रहा ही हो जो परीक्षित भाग गए हैं उनके दुख से। तो इस अभिप्राय से उसको समझ सकते हैं। नहीं, प्रकट रूप से नहीं कह रहा, बट वो दृश्य तो मतलब वही इशारा कर रहे थे, समझ। हाँ। प्रणाम जी। और दूसरा ये है कि यहाँ जो नहीं कहा गया है वो हुआ नहीं हो, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कली का द्वेष परीक्षित ने नहीं किया, ऐसा जब हमें लिखा हुआ मिल रहा है तो उसका मतलब ये हुआ ना कि जिनका बुरा कर रहा है कली, उनके मन में तो कली के प्रति ऐसे विपरीत भाव आए ही होंगे। अब वो वहां पर प्रकट किए या नहीं किए पर वहां उसका उल्लेख नहीं किया हो, ये भी हो सकता है। जैसे सिद्धांत रहस्य में तदक्षरश उच्यते, ये जो प्रतिज्ञा है उसका अर्थ इस तरह से समझाया जाता है ना कि ये जो प्रतिज्ञा है अक्षरशः कहने की, वो सब कुछ कहने की प्रतिज्ञा नहीं है, पर जितना कहा है वो अक्षरशः है, इस अभिप्राय से उसको समझना है। तो इसके दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। अक्षरशः कहा जाता है तो जितना कहा वो सब कहा जाता है, ऐसा इसका एक अर्थ होता है। दूसरा, जितना यहां कहा है वो सब अक्षरशः कहा है, भले ही सब कहा न हो। तो ब्रह्म संबंध मंत्र सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में नहीं कहा है, फिर भी अक्षरशः तदुच्यते ऐसा कहने से झूठ बोले या कुछ छुपा दिया, ऐसा इसका मतलब नहीं निकलेगा। तो सिद्धस्य गतिश्चिंतनीया ये न्याय है। यहाँ जो बात कह दी गई है वो तो हुई ही है, अब उसके अनुरूप आगे की बातों को हमें सेट करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ कहा हुआ है वो सार्थक नहीं होगा। तो सब कुछ कहना जरूरी नहीं है, कुछ बातें समझ जाने की होती हैं, इस तरह से सभी जगह समझना। ये सिद्धांत रहस्य का एग्जांपल एकदम सॉलिड। प्रणाम जी। जी तो यहाँ पे यानी धर्म ने कली का द्वेष किया या धर्म से कलिकाल ने द्वेष किया? क्योंकि जो आगे ऐसा है कि परंतु परीक्षित ने धर्म का अनुसरण करते हुए किसी द्वेष नहीं किया, तो इसका तात्पर्य ऐसा लगे कि धर्म ने कलिकाल से द्वेष नहीं, लेकिन कलिकाल ने धर्म से द्वेष किया, ऐसे समझे दीजिए। नहीं, जैसे धर्म ने द्वेष किया ऐसे कलिकाल का द्वेष परीक्षित ने नहीं किया, बस ऐसा ही समझना। मूल श्लोक का अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जी जी, क्योंकि आगे वो जो पंक्ति आई नहीं, परंतु परीक्षित ने धर्म का अनुसरण करते हुए कली से द्वेष नहीं किया, इसलिए जो प्रश्न है। हाँ, तो उसका यही तो मतलब निकला, धर्म का अनुसरण करते हुए का मतलब जैसे धर्म ने किया वैसे परीक्षित ने नहीं किया। जी जी जी, स्पष्ट हो दीजिए। और एक प्रश्न था यहाँ पे, जहाँ पे जो पाप के फल के बारे में जो विवरण आ रहा है, उसके अगली पंक्ति ऐसी आ रही कि इसके एकदम ठीक उल्टा धर्म के विषय मानिए, अर्थात आपका कल्पेश जी आपका आवाज कट कट के आ रहा है। जी अभी आए? नहीं, कट रहा है। हाँ ठीक है, मुझे तो सुनाई दे रही है, कोई समस्या नहीं।
जी जी हाँ बोलो। जी यहाँ जी जहाँ पे पाप के फल के बारे में बताया, उसकी अगली पंक्ति में ऐसा समझा रहा है कि इससे एकदम ठीक उल्टा धर्म के विषय में समझना चाहिए, अर्थात कली में धर्म सिद्धि तक्षण हो जाती है। तो जी इसका मतलब कि सत्युग में धर्म सिद्धि तक्षण नहीं हो, इसे ही समझिए। हाँ ऐसा ही है, समय लेती है और इसमें जल्दी होती है। जी 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 धन्यवाद प्रणाम जी। जी जैसे यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन आई कि कली काल में संसर्ग से उत्पन्न वाले पाप नहीं लगते और स्वयं के किए हुए पापों का फल ही मिलता है, तो इसमें क्या लेंगे वो जरा एग्जाम्पल से वो समझना था। जैसे संसर्ग से उत्पन्न वाले होने वाले पाप यानी जैसे देश का जैसे लगता है ऐसे, और हाँ वो जैसे क्या कहा रीजन है होगा? ना कि देश का राजा अधर्मी हो उस देश में भी नहीं रहना चाहिए, तो ये संसर्ग जनित पाप हुआ। इसी तरह यद्यपि इस विषय में ये कहा जा सकता है कि नहीं, मैं स्पष्ट नहीं हूं, पर धर्मशास्त्र का ये विधान है कि गांव में अगर किसी की मृत्यु हो गई है और उसका शव गांव में ही है तो पूरे गांव को सूतक लगता है, अशुद्धि रहती है। तो जब तक वो शव गांव से बाहर नहीं चला जाता है और उसका संस्कार नहीं हो जाए तब तक पूरा गांव सूतक पाल के बैठा रहे। तो ये सब तत्त काल की बातें हैं। कलिकाल में ये सब संसर्गजन्य जो दोष हैं वो नहीं माने जाते, जो करता है उसी का दोष है। जी 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 प्रणाम जी। करो बोले आगे। हाँ जी जी। अभी 8वां श्लोक का कलिका, और उसके अतिरिक्त भी यह कलिकाल देश में क्रियाशील नहीं हुआ, अपितु पुरुषों के कार्यों द्वारा व्यवहार में आया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कलिकाल देश में तो क्रियाशील नहीं हुआ, लेकिन पुरुषों का जो वर्णन है वो आगे भी आएगा। तो पुरुषों का कार्यों द्वारा वो व्यवहार में आया। उसमें भी जो बालक है, मतलब कि बुद्धि की अल्पता बालकपन ही कहलाता है, केवल अवस्था विशेष ही नहीं। जिसकी बुद्धि अल्प है उसको बालक इधर बताया है कि वो बालकपन ही कहलाता है। और उन बालकों में भी जो विचारहीन है अथवा बेखबर हुए प्रमद की तरह जी रहे हैं, कलिकाल उनमें ही प्रवेश पाता है। जो ऊपर हमने पहले सेंटेंस में देखा कि अभी तो पुरुषों के कार्यों द्वारा व्यवहार में आया, तो यहाँ पे ये पुरुषों की बात हो रही है कि उन बालकों में भी जो विचारहीन है, जो विचार नहीं कर सकते, मतलब इसके तरफ की बेखबर हुए प्रमद, जो प्रमद की तरह जी रहे हैं, और कलिकाल वो उन्हीं में ही प्रवेश पाता है। महाराज परीक्षित शिक्षक की दृष्टि से उसकी स्थिति की उपेक्षा ही करते हैं, परंतु उससे द्वेष नहीं रखते। तो महाराज परीक्षित शिक्षक की दृष्टि से, मतलब वो शिक्षा भी देंगे, वो दृष्टि से उसकी स्थिति की उपेक्षा ही करते हैं और उससे द्वेष नहीं करते हैं। तो अभी उस प्रसंग में अभी ये नीचे का श्लोक आता है कि किंतु बालेषु सूरेण कलीना धीरुणा अप्रमतः प्रमतेषु यो वृको नृषु वर्तते। श्लोकार, जो अप्रमत है, धैर्यशाली है, उनसे कली डरता है। मतलब जो अप्रमत है और जो धैर्यशाली है उनसे कली डरता है। यह भेड़िया तो प्रमत हुए बालक रूप मनुष्यों में ही अपनी वीरता दिखाता है। अभी सुबोधिनी जी, किंतु यह किन पर अपना प्रभाव चलाता है, तो ये अभी किन पर प्रभाव चलाता है तो आगे अभी बताएंगे कि तू अवयव के द्वारा कलिकाल का स्थान में स्थित होने रूपी पूर्व पक्ष का निराकरण किया है। यहाँ पे जो पहले श्लोक में आया पहला लाइन में कि किंतु, तो ये तू अवयव के द्वारा कलिकाल का स्थान में जो स्थित है उनका पूर्व पक्ष का निराकरण किया है। धर्म में लगे हुए बालकों के अंदर शीघ्रता से
फल सिद्धि होती है तथा प्रपंच नष्ट हो जाते हैं। जो धर्म में लगे हुए जो बालक के अंदर वो शीघ्रता से फल सिद्धि होती है और प्रपंच मतलब अहंता ममता जो संसार है उसका नष्ट हो जाता है। धर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा ज्ञान के उदय होने से सब कुछ त्यागने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कलयुग ऐसे धर्म को बाधा पहुंचाने के काम में शूर कहा है। तो ये धर्म होता है उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है और उसका ज्ञान का उदय होता है और वो वैराग्य मतलब त्यागने वाली मतलब वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसलिए कलयुग ऐसे धर्म को बाधा पहुंचाने के काम में मतलब वो धर्म को बाधा पहुंचने वाले काम में वो शूर कहा है, मतलब बाधा पहुंचाने वाला उसमें शूर कहा है। जो मोक्ष के अधिकारी है धैर्यशाली है उनसे तो यह कली डरता है और जो मोक्ष के अधिकारी है और धैर्यशाली है उनसे तो कली डरता है। इसके अतिरिक्त यह वैराग्य उत्पन्न करने में कारण रूप है, क्योंकि जो सांसारिक भावनाओं में रमे हुए ईश्वर संबंधी ज्ञान जिनको नहीं है ऐसे प्रमतों में ही यह सावधानी पूर्वक अपना अधर्म प्रचार का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो वैराग्य उत्पन्न करने में जो कारण रूप है क्योंकि वो सांसारिक भावनाओं में रमे हुए हैं तो और ईश्वर संबंधी ज्ञान भी नहीं है जिसको वो प्रमत में ही रहते हैं और वो इसलिए अधर्म वो सावधानी पूर्वक वो उसमें प्रचार का कार्य करता है। यह कली आयु को नष्ट करने वाला है तो ये कली आयु को भी नष्ट कर देता है और यही कारण है कि कलयुग में मनुष्य कम उम्र के होते हैं। इस कली काल का स्वभाव कहते हैं कि जैसे भेड़िया हो। यहाँ पे भेड़िए का उदाहरण देते हैं कि कली काल का स्वभाव भेड़िया जैसा है। कैसा? तो यह कली काल भेड़िए के रूप वाला है। तो उसका एग्जाम्पल से हमको समझा रहे कि वह रात्रि में सोए हुए अरक्षित बालकों को उठाकर ले जाता है। रात्रि में जो अरक्षित बालकों होते हैं उसको उठाकर ले जाता है। यह शेर के समान सामने आकर सबको खाने वाला नहीं है। शेर सामने आकर खाता है लेकिन वो ये जो भेड़िया है वो सामने आकर खाने वाला नहीं है। अतः महान पुरुषों की प्रवृत्ति से मारने की नहीं होती है। तो ये मतलब ये इसलिए ये महान पुरुषों की प्रवृत्ति इसे मारने की नहीं होती है। एक वचन से यहाँ कली काल की असहाय स्थिति की सूचना मिलती है। ये मुझे सेंटेंस समझ में नहीं आता है जीजे कि एक वचन से यहाँ कली काल की असहाय स्थिति की सूचना मिलती है। इसमें भी एक और विशेष बात है कि वह सामान्य मनुष्य पर ही असर करता है, परंतु जो नरों में उत्तम है अथवा ऋषि श्रेणी है वहां इस कली की दाल नहीं गलती। जो यहाँ बता रहे हैं कि एक विशेष बात यह है कि वो जो नरों में उत्तम है और ऋषि श्रेणी के मतलब जो अधिक भक्ति करते हैं मन में मतलब उसके प्रपंच नष्ट हो गए हैं तो वो लोगों की श्रेणी में वो कली की दाल नहीं गलती, मतलब कली का कुल असर नहीं होता है। इसलिए राजा परीक्षित द्वारा इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया और उसकी उपेक्षा कर दी गई। तो इसीलिए राजा परीक्षित उसके पर ध्यान नहीं दिया और वो उसकी उपेक्षा कर दी गई। यहाँ 8वां श्लोक संपन्न हुआ। देखिए यहाँ मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक वचन से यहाँ कली काल की असहाय स्थिति की सूचना मिलती है। हाँ तो ठीक है, अकेला है बेचारा। जी यहाँ पे ये जो बात आई कि जो मोक्ष के अधिकारी है धैर्यशाली है उनसे तो यह कली डरता है, तो ऐसा समझना कि यानी कि जो दैवी जीव है या तो जो भी तो उसको ये कली जो है वो ग्रसित नहीं करता है, ऐसे ही लेना, यानी वो कली से पर है। अच्छा तो चीजें, लेकिन वो तो अगर उसमें भी फिर ऐसे तो रखना ही पड़ेगा ना कि भाई जितने समय में, या तो जैसे श्री महाप्रभु जी का जो वाक्य है भाई एक क्षण भी जैसे वो आप प्रभु को विस्मरण कर रहे हो तो फिर कली ग्रसित हो जाएगा। तो ऐसे ही लेना है क्योंकि पूरे जो है वो एक्सक्लूड नहीं किया है, लेकिन वो तो जितने समय में प्रभु का नाम है तब तक ऐसे समझना है। जी
जी जी जी। देखो जैसे ये वैराग्य हेतु वाला जो है ना, वैराग्य उत्पन्न करने में कारण रूप है, तो वो जो प्रमत्त प्रमत्त है उसमें नहीं, पर अप्रमत्त जो है उसको वैराग्य उत्पन्न करेगा, वैसे ही ना, क्योंकि प्रमत्त है उसमें तो अधर्म का प्रचार कर लेगा, तो वैसे ही समझिए ना। करें समाधान। जरा समझ में नहीं आया, फिर से प्रश्न जरा फिर से। जी वो 207 दूसरा जो वो कौन से लाइन है, 1 सेकेंड, 6 और 7, उसमें है ना, इसके अतिरिक्त यह वैराग्य उत्पन्न करने में कारण रूप है, क्योंकि जो सांसारिक भावनाओं में रमे हुए हैं, ईश्वर संबंधी ज्ञान जिनको नहीं है, ऐसे प्रमत्तों में ही यह सावधानी पूर्वक अपना अधर्म का प्रचार का कार्य करता है, और कली आयु को नष्ट करने वाला है। तो वो जो प्रमत्त है, जो मतलब उसके झांसे में आ जाते हैं, तो उन पर अधर्म का कार्य हो जाता है और उनकी आयु नष्ट हो जाती है। किंतु जो अप्रमत्त है, क्योंकि श्लोक मूल में दो है ना, अप्रमत्त प्रमत्तेषु, तो प्रमत्तेषु जो है उसमें मुझे लग रहा है ये कह रहा है कि उसका आयुष्य नष्ट कर देगा कली। पर जो अप्रमत्त है, जो प्रमत्त नहीं है, जो धीर है, समझ रहे हैं, तो उनसे तो जो ऐसा कहा, तो उनको ही वैराग्य होगा ना, इनको देख के वैराग्य उत्पन्न कैसे होगा, वो कारण रूप कैसे है, वो थोड़ा क्लैरिफाई कर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो पहले सेंटेंस में दिया, मतलब श्लोकार्थ में ऐसा है कि जो अप्रमत्त है और धैर्यशाली है उनसे कली डरता है। मतलब अभी यहाँ पे प्रमत्त जो करेगा, जैसे प्रमत्तों में ही या सावधानी पूर्वक अपना अधर्म, मतलब अधर्म प्रमत्तों में ही जाएगा, वो सावधानी पूर्वक वो प्रचार का कार्य करेगा। तो अप्रमत्त का जो विरोधी है वो प्रमत्त है, ऐसा मुझे समझ में आता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अप्रमत्त तो कली स्वयं है, पर जो हमारे जैसे लोग के जो प्रमत्त हैं, उनको अपनी गिरफ्त में लेने के लिए कली हमेशा अप्रमत्त है, यानी जागरूक है। अपने शिकार को वो ध्यान में रखता है कि अच्छा ये गाफिल हुआ, चलो पकड़ो इसको। इसीलिए उसका उदाहरण दिया, यो वृको नृषु वर्तते। तो जो वरु होता है वो रात में बेसुध होकर जो सोते हैं छोटे बालक, उनको पकड़ लेता है, उठा लेता है। जो जागरूक होते हैं उनके ऊपर वो हमला नहीं करता है। जी जी जी। तो ये वैराग्य किसमें कैसे होगा, मतलब वैराग्य उत्पन्न करने में कारण रूप? ये तो आयु क्षय करने वाला है ना ये। आपके जी पास मतलब समय समय कम है, ऐसा यदि आपको पता चलता है तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना ही पड़ेगा। तो आयु क्षय करने वाला होने से ये वैराग्य का हेतु बन रहा है। ये जी वैराग्य जी किन के अंदर आता है? जो धीर हैं, मोक्षाधिकारी हैं, उनके भीतर। और जो ऐसे नहीं है उनके भीतर विपरीत रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा कि खा लो, पी लो, घूम लो, भोग लो, कब मर जाए पता नहीं। तो दोनों तरह के तर्क हमको मिलते हैं। एक भोगवादियों के ऐसे भी तर्क मिलते हैं कि जो छोटी आयु में अकस्मात जिनका मरण हो जाता है, उनके उदाहरण दे देकर ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा योग ध्यान और ये वो सब मत करो, टाइम बिगाड़ो मत, कब टपक जाओगे पता नहीं चलेगा, इसलिए जितना हो सके जलसा कर लो। और दूसरी ओर उससे विपरीत जो स्वभाव है, वो इसी उदाहरण को लेकर ये कहते हैं कि गृहीत केशेषु मृत्यु ना धर्म वाचरे। बाल पकड़ के मौत खड़ी हुई है,
तो बूढ़े होने की रात वहां मत देखो, अभी से धर्माचरण करने लग जाओ, तो वैराग्य का हेतु ये बनता है। जी जी, कौन स्पष्ट हुआ। यहाँ पर ऐसे योलो कहते हैं कि यू लिव ओनली वंस करके, तो फिर भोगवादी मतलब। जी जी, प्रणाम सर। जी जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ जो पहले ये अपन ने सोचा कि जो मोक्ष का या जो अधिकारी है उससे कली डरता है, तो उसके आगे की लाइन में जैसे समझाया कि धर्म में लगे हुए बालकों के अंदर शीघ्रता से फल सिद्धि होती है। अब ये तो एक तो धर्म का अनुष्ठान करने वाला है और फल सिद्धि के लेवल पे पहुंच गया है, और जिनका प्रपंच भी नष्ट हो गया है, जिसके धर्म के कारण उसके अंतःकरण की शुद्धि हो गई है, ज्ञान का भी उदय हुआ है, तो ये सब के कारण त्याग और वैराग्य उसमें उत्पन्न हो जाता है। फिर भी कलियुग ऐसे धर्म को बाधा पहुंचाने के काम में शूर कहा है, तो ये यहाँ कैसे वो शूर कहा उनको, कली को, वो समझ में नहीं आया। और बाधा, वहां ये बाधा इतनी अवस्था है ये जो साधक किया धर्म का अनुसरण करने वाले की, तो फिर उसमें उसके धर्म में बाधा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि फल सिद्धि की भी बात की, फल सिद्धि होती है शीघ्रता से। करें समाधान, मुझे पूरा प्रश्न नहीं समझ में आया। जी रिपीट करूं प्रश्न? नहीं, इनको करने दो ना, सुनील भाई को। हाँ हाँ जी। मुझे ऐसा समझ में आता है जी कि यहाँ पे जो प्रपंच नष्ट हो जाते हैं, धर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा ज्ञान के उदय होने से सब कुछ त्याग वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सिचुएशन में कलयुग जो धर्म को अटकाने के लिए जो भी उसको बाधा पहुंचती है, वो जो काम करने में वो मतलब बाधा करके उसके लिए वो शूर कहा है कि वो ऐसा सिचुएशन में उसको सपोर्ट नहीं करती है, मतलब ऐसा मुझे समझ में आता है। नहीं, पर यानी उधर वो बाधा कर रहा है, उसका मतलब ये है ना। और जो मोक्ष वाले जो अधिकारी है वहां वो डर रहा है कली, तो इनकी भी स्थिति कुछ थोड़ी मोक्ष के पहले की स्थिति है कि ऐसे इतनी अवस्था पे वो पहुंचा है, उनको वैराग्य, त्याग, अंतःकरण शुद्धि, ज्ञान का उदय सब हो गया है। अब ऐसा जो जीव है या साधक या पुरुष है धर्म का अनुसरण करने वाला, तो वहां भी कली तो डरता ही होगा ना, क्योंकि वो तो प्रमत्त नहीं है ना, ये अलग कैटेगरी है ना। जी आप समाधान कीजिए। यानी कली का जोर कहाँ चलता है वो बताते हैं। 3 विशेषण इसमें कली के हैं: धीर भीरुणा, शूरेण और अप्रमत्तः। कली कैसा है? शूर है, पर उसका शूरातन कहाँ चलता है? जो प्रमत्त हैं उनके ऊपर, असावध प्रमत्त हैं उनके ऊपर, और जो बाल हैं उनके ऊपर। इनके ऊपर नहीं चलता है, यानी डरता किससे? तो जो धीर है उनसे। तो जो कलिकाल है वो बालों के ऊपर, बालकों के ऊपर अपना शूरातन प्रकट करता है। वो कैसे हैं बालक? तो धर्मार्थम प्रवृत्तेषु, जिन्होंने धर्माचरण में जिन्होंने प्रवृत्ति की है। अब कलिकाल होने से अल्प समय में फल देना, फल सिद्धि हो जाती है। तो जो धर्मार्थ प्रवृत्त हुए हैं उनको यदि शीघ्र ही फल सिद्धि हो जाएगी तो उनका प्रपंच में विलय हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ज्ञानोदय हो जाएगा, सब कुछ त्याग भी हो जाएगा। ये सब उन बालों की स्थितियों का वर्णन किया गया है कि बाल का मतलब यहाँ क्या समझना है। तो धर्म में लगे हुए बालकों के अंदर शीघ्रता से फल सिद्धि होती है, प्रपंच नष्ट हो जाते हैं, धर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है,
ज्ञान के उदय होने से सब कुछ त्यागने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब ऐसा हो जाएगा तब तो कली के लिए बड़ी चैलेंज आ जाएगी ना। जैसे भेड़िया होता है, वो छोटे जो खरगोश और ऐसे सब पशु हैं तृणभक्षी, जो जल्दी से यहाँ वहां भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, तो उनको उनके ऊपर तुरंत लपकता है और उनको पकड़ने का प्रयास करता है। तो ऐसे जो बाल हैं उनके ऊपर कली अपना शूरातन प्रकट करता है। पर कली जो है वो धीर भीरुणा, जो धीर हैं यानी मोक्षाधिकारी हैं, उनसे तो वो डरता है, ये बात कह रहे हैं। नहीं, ये बात जैसे आपकी समझ में आई, पर मेरा कंफ्यूजन यहाँ है कि भाई कली में इवन ये कोई ऐसा कोई प्रमत्त जीव नहीं है या तो कोई, क्योंकि उनको ये सब जैसे आपने बताया वैसे सब प्राप्त हुआ है, ज्ञान का उदय हुआ है, त्याग हुआ है, अंतःकरण की शुद्धि हुई है, तो कली डरना चाहिए क्योंकि ये तो धर्म का अनुसरण करने वाला है। और टू द सर्टन एक्सटेंट जो आगे मोक्ष का अधिकारी वो थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, तो इनको भी कुछ वैराग्य की प्राप्ति तो हुई है त्याग के संदर्भ में। हुआ कुछ तो भी कली नहीं है, वहां हो उसका जाएगा यदि ये आगे बढ़े तो उसकी बात। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ जी जी जी, हुआ करेक्ट करेक्ट, हाँ 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 हाँ, समझ गए जी, स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। जे ये जो उत्थानिका में ये जो पहली लाइन है ना जैसे वो कि और इसके अतिरिक्त भी यह कलिकाल देश में क्रियाशील नहीं हुआ, अपितु पुरुषों के कार्यों द्वारा व्यवहार में आया। तो यानी इससे ऐसे समझना कि अभी तक वो फैला नहीं है ऐसे, लेकिन सबसे पहले वो जो एंटर हो रहा है वो पुरुषों के कार्यों से एंटर हो रहा है, ऐसे समझना। हाँ, यानी वो व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव है, स्थान के ऊपर नहीं है, ये तात्पर्य। जी, यानी शुरुआत में जब वो आया वो तब स्थान पे उतना प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर व्यक्ति से वो आगे बढ़ा ऐसे। शुरुआत में या बाद में की बात नहीं है। अच्छा, काल का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर ही है, जड़ पदार्थों के ऊपर नहीं है, ये तात्पर्य। जी 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 जैसे उदाहरण के तौर पर हमें हमारे शरीर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन जीवित लोगों के ऊपर रोग का प्रभाव पड़ता है, जड़ पदार्थ के ऊपर नहीं। पर अब जैसे हमने कोरोना के काल में ये देखा कि वो कोरोना का संक्रमण है वो कम्युनिटी में भी फैल गया, तो इसका मतलब अब वो केवल व्यक्ति के ऊपर ही हावी नहीं है, पर वातावरण में भी उसका प्रभाव है। तो जहाँ उस समय सब ऐसे स्टेटिस्टिक्स आते थे, लकड़ी के ऊपर इतने समय कोरोना के जंतु रहते हैं और लोहे के ऊपर इतने समय रहते हैं, बासन में इतने रहते हैं, पानी में इतने समय जिंदा रहते हैं। तो अब वो जो व्याप्ति है वो स्थान में भी है, वस्तु में भी, इसी तरह वायु में भी। कली का ऐसा नहीं है, ये तात्पर्य। जी 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 जी। ठीक है, समय हुआ है, तो आज यहाँ विराम रखें।